एक तरफ जहां बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान को बड़ा झटका लगने जा रहा है, या फिर यूं कहें कि एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। चूंकि वैशाली से सांसद जिनकी पहचान चिराग पासवान के खेमे के सांसद के तौर पर है, वीना सिंह किसी भी वक्त न सिर्फ पार्टी बल्कि गठबंधन को टाटा बाय बाय कर सकती हैं और आरजेडी में शामिल हो सकती हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन दूसरी ओर एनडीए को झटका लगेगा ऐसी खबरें भी आने लगी है। वैशाली से सांसद वीना देवी किसी वक्त एनडीए को टाटा बाय बाय बोल सकती हैं, चिराग पासवान को झटका दे सकती हैं और आरजेडी में शामिल हो सकती हैं। अब सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों वीना सिंह, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से दूरी बनाएंगी। क्योंकि चिराग पासवान ने उन्हें अपने पाले में यह कहकर किया था कि आप चाचा का साथ छोड़िए, मेरे साथ आइए, वैशाली से 24 में आपको उम्मीदवार हम बनाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें धोखा दिया है और जिस सीट से वह सांसद है उस सीट से उन्होंने विनीता विजय को हरी झंडी दे दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह फैसला नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर चिराग पासवान ने विनीता विजय, जो कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल हुई हैं, उन्हें हरी झंडी दे दी है और कहा कि आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा, वीना देवी को नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि वीना देवी के कारण ही पार्टी टूटी थी और पूरी पार्टी टूट की रणनीति जो है, रूपरेखा दिल्ली स्थित वीना देवी के आवास पर ही तय हुई थी। ऐसे में वीना देवी से बदला लेने का वक्त आ गया है और वो बदला चिराग पासवान ले रहे हैं। हालांकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि वैशाली सीट राजपूतों की सीट रही है, चाहे वो रामा सिंह हो, रघुवंश प्रसाद सिंह हो, वीना सिंह हो या फिर लवली आनंद जैसे दिग्गज नेता हो, ये लोग इस सीट से जीत रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान इस परंपरा को भी तोड़ते हुए राजपूत की सीट पर भूमिहार उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान चिराग पासवान और इंडिया गठबंधन को हो सकता है। ऐसे में वीना देवी ने भी मन बना लिया है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिला एनडीए गठबंधन से तो वो तुरंत गठबंधन छोड़ने का फैसला ले लेंगी, पार्टी छोड़ने का फैसला लेंगी और आरजेडी से उनकी बातचीत भी हो रही है। चूंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनका टिकट कट सकता है, चिराग उनके साथ खेल कर सकते हैं, तो ऐसे में उनकी बातचीत आरजेडी के नेताओं के साथ शुरू हो गई है और संभवतः वो टिकट बंटवारे का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही उनके नाम की टिकट नहीं मिलेगी, वो तुरंत आरजेडी में शामिल हो जाएंगी और आरजेडी उन्हें वैशाली से अपना उम्मीदवार बनाएगी। मतलब सीट बंटवारा होने के साथ ही, उम्मीदवार के नाम के ऐलान होने के साथ ही चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। चूँकि वैशाली मुजफ्फरपुर की राजनीति में वीना देवी के पति जो जेडीयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उनकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर दिनेश सिंह की पत्नी पाला बदलती हैं तो फिर पूरी गठबंधन को नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान का फैसला होगा। क्योंकि राजपूत बहुल क्षेत्र है, राजपूतों का दबदबा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान राजपूत का टिकट काट कर किसी भूमिहार को मैदान में उतारेंगे तो सीधे तौर पर राजपूतों में नाराजगी भी देखने को मिल सकती है और ये नाराजगी हार का कारण भी बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि विनीता विजय को चिराग पासवान ने पहले ही स्पष्ट तौर पे कहा कि आप तैयारी कीजिए और विनीता विजय पार्टी में एंट्री के साथ, सदस्यता लेने के साथ ही वो लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। आज भी उनका वैशाली में कार्यक्रम है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि विनीता विजय ही उम्मीदवार होंगी अगर चिराग पासवान के खाते में वैशाली सीट आई तो। हालांकि वीना देवी को टिकट कौन देगा, अगर वो सीट पारस के में जाती है तो पारस पहले ही वीना देवी से नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में कम संभावना है कि पशुपति कुमार पारस वो सीट उनको देंगे। अगर ये सीट चिराग पासवान के खाते में आई तो चिराग पासवान विनीता विजय को टिकट देंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वीना देवी तुरंत आरजेडी के साथ आ जाएंगी, आरजेडी में शामिल हो जाएंगी और आरजेडी उन्हें वहां से अपना उम्मीदवार बना देगी, ऐसा माना जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी बातचीत लगातार आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं से हो रही है कि अगर उन्हें वहां टिकट नहीं मिला तो फिर वो पाला बदलने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगाएंगे। हालांकि एक पहलू यह भी है कि रामा सिंह है पहले से वहां से आरजेडी के नेता के तौर पे वो तैयारी कर रहे हैं।
तो फिर उनके लिए आरजेडी क्या करेगी? तो उनके लिए आरजेडी संभवतः दूसरी सीट जो है वो जुगाड़ कर ली है। आरजेडी ने रामा सिंह को पहले ही 2-3 विकल्प दे दिए हैं कि आप वैशाली लड़ लीजिए या फिर आरा जाकर लड़ लीजिए। चूंकि आरा से वो चुनाव भी लड़े हैं, तो ऐसे में उनके लिए आरा से चुनाव लड़ना भी बहुत टफ नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वीणा देवी को वैशाली आरजेडी रखेगी और रामा सिंह को, जो वहाँ के मजबूत नेता माने जाते हैं, उनको आरा जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका जो है वो लगने वाला है। वीणा देवी किसी वक्त पाला बदल सकती हैं, बस इंतजार है सीट शेयरिंग का नाम के अनाउंस का। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।